बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल खट्टे आलू की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन में हम डाल देंगे 1 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरा को हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही ज़ीरा हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के इमली का रस। इमली का रस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में इसमें चले जाएगा 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च दिखने में अच्छी लगती है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर सफ़ेद नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, और 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको स्वीटनेस कम पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खट्टा ज़्यादा चाहते हैं तो मीठा कम चाहते हैं तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने चीनी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम चाट मसाला। तो चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे, और इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक कि ये हल्की सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे गाढ़ा नहीं करी हूँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा और कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा आलूओं को पकाऊंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो आलू के अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। मैंने 6 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने उबाल के बड़े बड़े पीसेज में काट लिया था। तो ये आलू हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हम आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा इमली का मिक्सचर है उसका एक कोटिंग नहीं हो जाती है आलू के ऊपर, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारे आलू जो है वो मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आलू के ऊपर इमली की बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। तो जब आप देख लेंगे आलू इस कंडीशन में आ चुके हैं, मिक्सचर सारा आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, तो इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू जो है वो रेडी हो गए हैं। लास्ट पे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। तो मज़ेदार से हमारे खट्टे आलू रेडी हो गए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जहाँ तक बात है जायके की, तो वो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये खट्टे आलू बनाएंगे ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एक खूबसूरत सा कमेंट छोड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।